आगमन के दूसरे रविवार की शुभकामनाएं आपको स्वीकार हों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह से हम इस दूसरे रविवार में प्रवेश कर सके हैं और उसके विषय में हम कुछ देर विचार विमर्श करें, अध्ययन करें। उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि आगमन के दूसरे इतवार के संदेश को हम समझ सकें और उसके अनुसार चल भी सकें। मेरे सुनने वालों की सहायता कीजिए और मुझको सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन पर विचार कर सकें। आप पवित्र आत्मा की सहायता मैं अपने लिए और सबके लिए चाहता हूँ। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के तीसरे पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। ये दृश्य हमारा जाना पहचाना है और हर वर्ष हम ख्रीष्ट जन्म पर्व के समय में और उस माह में इसको पढ़ते ही हैं। और आज जबकि हम दूसरे आगमन के रविवार पर अध्ययन कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ये जो दूसरा आगमन का रविवार है, मतलब यीशु मसीह के आगमन के पहले जो 4 रविवार होते हैं, उसमें जो ये दूसरा रविवार है, उस दिन भी बैंगनी रंग की मोमबत्ती जलाई जाती है। और इस मोमबत्ती को विश्वास की, फेथ की मोमबत्ती भी कहा जाता है। इसे बैतलहम की मोमबत्ती भी कहते हैं। और मरियम और यूसुफ की बैतलहम की यात्रा को स्मरण करते हुए आज का ये दूसरा रविवार मनाया जाता है। वो दोनों अपने कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। मरियम और यूसुफ अपने जीवन से, अपने कार्यों से अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, क्योंकि जब मरियम को यह संदेश मिलता है कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम उसे यीशु रखना है, इम्मैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, तब वो उस विषय को बड़े विश्वास के साथ कहती है कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसका ये वाक्य इस बात को प्रकट करता है कि वो ये महसूस करती है कि परमेश्वर जो करता है वो सही करता है। परमेश्वर के पास उसके लिए एक अच्छी योजना है। जो बात बड़ी कठिन है और उसके लिए उसका पालन करना बहुत दुष्कर है, उन परिस्थितियों में जिनमें वो रह रही थी, उस समाज में जिसके बीच में वो थी और उन नियमों के बीच में जिसका पालन उनको करना था, ये कार्य बहुत कठिन था। लेकिन वो एक बात अपने जीवन में जानती है, उसका परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा ही करेगा। और जब परमेश्वर की योजना उस पर प्रकट होती है, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत से, जिब्राइल से कहती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। और इस प्रकार से वो सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, पर अपने समर्पण के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करती है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का ये दूसरा रविवार हमको विश्वास की शिक्षा देता है कि हम अपने विश्वास में कैसे हैं।
परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो सकती हैं, बहुत सी बातें हमारी इच्छा के विरुद्ध हो सकती हैं और बहुत सी बातें हमको बहुत कठिन महसूस हो सकती हैं, लेकिन हमको इन परिस्थितियों में अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। और मरियम विश्वास में दृढ़ रहकर ये कह देती है कि मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। दूसरी हम यूसुफ को देखते हैं। उसको भी जब स्वर्गदूत ये बताता है कि मरियम के गर्भ में जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की योजना में है और परमेश्वर का कार्य है, तो वो स्वर्गदूत की बात पर विश्वास करता है और तुरंत जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता है। मरियम को अपने यहाँ ले आना उसके विश्वास को प्रस्तुत करता है कि उसका विश्वास परमेश्वर पर कितना दृढ़ है। वो परमेश्वर की योजना को सुनता है और उस पर विश्वास करके बिना कुछ सवाल जवाब करे, बिना कुछ या किसी प्रकार का दोषारोपण किए या बिना किसी परेशानी के वो जाता है और मरियम को अपने यहाँ ले आता है। ये बातें बोलने में और प्रचार करने में हमको बड़ी आसान लग सकती हैं, लेकिन दैनिक जीवन में इन बातों को अपने जीवन में लागू करना बहुत कठिन होता है। मरियम हो चाहे यूसुफ हो, यूसुफ अपनी सारी विचारों को छोड़कर वो जाता है और मरियम को तुरंत ले आता है। और उसके बाद हम देखते हैं ना सिर्फ वो मरियम को ले आता है, लेकिन अपने सारे कर्तव्यों को वो पूरा कर रहा है। उनको बैतलहम जाना है क्योंकि अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली थी कि हर एक जन जाए और अपने नाम को लिखवाए ताकि जनगणना हो सके और सबको अपने अपने गृह नगर में, उन नगरों में जो उनके पैतृक नगर थे उनमें जाना था। और इस अवस्था में वो मरियम को लेकर वो दोनों चले जा रहे हैं बैतलहम की ओर। और इसीलिए इस रविवार को बैतलहम का रविवार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन हम उनकी उस कठिन यात्रा को, महत्व दूरी का नहीं, महत्व इस बात का है कि किस परिस्थिति में मरियम और यूसुफ बैतलहम की यात्रा कर रहे हैं। बैतलहम जा रहे हैं सरकारी फरमान को, सरकारी नियम का पालन करने के लिए, और वो बैतलहम की ओर चले जाते हैं। उनको मालूम है वहाँ भीड़ है, वहाँ दाऊद वंशी जमा हुए हैं और वो अपने काम को करने के लिए दोनों चले जाते हैं। उनको कहीं जगह नहीं मिलती, किसी सराय में उनको जगह नहीं मिलती, लेकिन वो निराश हताश नहीं होते, प्रयास में लगे रहते हैं। और ऐसा स्थान जो कि पशुओं को था, एक गौशाला थी, जब वो उनको मिलती है वो उसी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो उसी में अपने दिनों को व्यतीत करते हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में मरियम के जन्म के दिन पूरे होते हैं। वो एक पुत्र को जन्म देती है। मरियम और यूसुफ के सामने एक प्रश्न हो सकता है, प्रभु हम तो तेरी योजना में चल रहे हैं, जैसा तूने कहा। मैंने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। मैं भी प्रभु जी इसको अपनी पत्नी होने के लिए अपने घर ले आया, और उसके बावजूद प्रभु जी हम इन विपरीत परिस्थितियों में आ गए हैं। हम बैतलहम आकर दर दर भटक रहे हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है और इस गौशाला में हमको रहना पड़ रहा है, और यहाँ पर इस बालक का जन्म हुआ है। पर हम देखते हैं हर परिस्थिति को वो अपनी विश्वास की कसौटी पर सही उतरने देते हैं। वो उसके लिए परमेश्वर के सामने बड़बड़ाते और कुड़कुड़ाते नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जब हम परमेश्वर का काम करते हैं,
जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने वाली होती है, हम देखते हैं नाना प्रकार की रुकावटें और बाधाएं हमारे सामने चली आ रही हैं और हमारे मन में प्रश्न उठता है, प्रभु हम तो तेरे काम को कर रहे हैं, हम तो तेरी सेवा के लिए निकले हैं, तब ये व्यवधान क्यों, ये रुकावट क्यों, ये विरोध क्यों और ये असहयोग क्यों? उनके पास उस गांव में, उस नगर में कोई नहीं था जो कि उनको अपने यहाँ रुकवा लेता, और वो एक गौशाला में शरण को पाते हैं। उसके बावजूद वो प्रभु में स्थिर रहते हैं। लिखा है 8वें दिन वो खतना कराने के लिए और परमेश्वर की विधि को भेंट चढ़ाने के लिए यरूशलेम चले जाते हैं, और यरूशलेम जाकर वो उन तमाम नियमों का पालन करते हैं। यह है उनका परमेश्वर के प्रति विश्वास कि हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और जो नियम उसने ठहराए हैं। हम विपरीत परिस्थिति में हैं, हम अपने घर से दूर इस बैतलहम में हैं, लेकिन जैसे ही ये समय आता है कि उनको यरूशलेम जाकर मंदिर में उन विधियों को पूरा करना है, वो उस काम को भी करते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हर परिस्थिति में हम अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति सजग रहें। वो हमसे ये नहीं चाहता कि हम उसके काम को बहाना बनाकर टाल दें। मरियम के पास, यूसुफ के पास बहुत से बहाने हो सकते थे, लेकिन वो उन बहानों में नहीं जाते, लेकिन अपने काम को करते हैं और चले जाते हैं यरूशलेम और सारी विधियों को पूरा करके फिर से आ जाते हैं। शायद नाम लिखवाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हुई थी, और इसलिए उनको फिर से बैतलहम लौटना पड़ता है। और वो बैतलहम में रहते हैं, गरड़िए आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं। गरड़िए बताते हैं कैसे स्वर्गदूतों ने उनको संदेश दिया, और ये सब बातें वो अपने मन में रख लेती है। मरियम ये बातों को विचार करती है कि परमेश्वर किस रीति से अपने कार्य को कर रहा है, और वो अपने आप को बड़े धीरज के साथ उन परिस्थितियों में एडजस्ट करती है। और तब हम देखते हैं वहाँ रहते रहते अचानक से एक रात फिर से परमेश्वर का दूत यूसुफ को दर्शन देता है और उससे कहता है कि राजा हेरोदेस बच्चे को मरवाने पर है, और इसलिए तू मिस्र को भाग जा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ अपने विश्वास को प्रकट करता है। वो वहाँ पर भी प्रश्न उत्तर नहीं करता, वो वहाँ पर भी बहाने नहीं करता, मैं यहाँ चला जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। जहाँ बोला गया वहाँ की वो तैयारी करता है, और लिखा है रात में ही उसने अपने सामान को समेट लिया, अपने सारे चीज़ों की व्यवस्था कर ली, और वो मिस्र की ओर चल दिया। एक विश्वास की कुश्ती, वो एक विश्वास की कुश्ती लड़ रहा है। नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। वो विवाह की बात कर रहा था, और जो मंगेतर है वो पहले से ही गर्भवती है। परमेश्वर की योजना पर वो विश्वास करता है, लेकिन उसमें भी परेशानी आ जाती है। अचानक से राजा ने उद्घोषणा कर दी कि नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगरों को जाओ, और वो उसी परिस्थिति में अपनी पत्नी को लेकर चल देता है। वो बैतलहम आता है, वहाँ पर भी सारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, भीड़ भाड़ है, लेकिन उसमें भी वो कार्य करता है। और उसके बाद उस विधि को पूरा करने के बाद जब वो आता है तो फिर से परमेश्वर का एक फरमान आ जाता है, एक सूचना आ जाती है कि तू मिस्र को भाग जा। और वो अपने विश्वास को प्रकट करते हुए मिस्र की ओर चला जाता है।
आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं कि नाना प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां चली आ रही हैं। शुरू से लेकर मिस्र जाने तक हम यूसुफ को देखें, मरियम को देखें। इतने छोटे बच्चे को लेकर मरियम को मिस्र जाना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि परमेश्वर का एक संदेश आता है और उस संदेश को सुनकर उस आज्ञा के अनुसार वो अपने पति के साथ मिस्र की ओर चली जाती है, और मिस्र में तब तक रहती है जब तक कि दूत के द्वारा कहा गया ये वचन पूरा नहीं होता कि तू वहाँ रहना, और जब मैं कहूँगा तब वापस आना। और मिस्र में फिर से वो दूत उसको दर्शन देता है और कहता है कि इसके शत्रु मर गए और इसलिए अब तू अपने नगर को लौट जा। और फिर से हम यूसुफ के विश्वास को देखते हैं। वो वहाँ पर से फिर वापस आता है, और जब सुनता है कि हेरोदेस का लड़का गद्दी पर बैठ गया है तो वो उस नगर को ना जाकर नासरत में चला जाता है। परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपको और मुझको अपनी योजना बनाता है और बताता है और उसमें कार्य करने का अवसर देता है, और तब जब हम उसमें सम्मिलित होते हैं हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम अपने जीवनों पर सोचें, क्योंकि ये विश्वास की मोमबत्ती आपको और मुझको यही स्मरण कराती है। ये इसका बैगनी रंग त्याग को, प्रार्थना को और परमेश्वर के साथ चलने के गुण को प्रदर्शित करता है। ये बैतलहम की मोमबत्ती हमको बताती है कि कैसे यूसुफ और मरियम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए बैतलहम चले गए, और बैतलहम से वो मिस्र को चले गए, ताकि वो योजना जो परमेश्वर ने बनाई थी, वो कार्य जो परमेश्वर का था, उसको वो पूरा कर सकें। परमेश्वर ये चाहता है हम अगर मगर किंतु परंतु ना करें, लेकिन हम उसके कार्य को पूरा करें। और जब हम आगमन के इस दूसरे रविवार में हैं, हम अपने विश्वास को जांचें, हम अपने विश्वास में किस गहराई में हैं, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विपरीत परिस्थितियां हैं, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी विश्वास करने वाले विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं और हमको संदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि उसके लोग उसकी सेवा को, उसके कार्य को इस प्रकार से पूरा करें। हम अपने जीवनों पर सोचें। हम बहुत अच्छी परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छे स्थान दिए हुए हैं, हम पूरे सुख विलास में अपने कार्यों को कर रहे हैं। ये तो विपरीत परिस्थितियों में थे, पर तब भी हम अपने काम को पूरा करने में डवाडोल हो जाते हैं, हम अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं। और हमको सोचना होगा, हमको इस बात पर विचार करना होगा। इस आगमन के दूसरे रविवार में हमको अपने जीवनों पर विचार करना, अपने विश्वास की गहराई को जांचना होगा, और अपने जीवन में भी बैतलहम की उस मोमबत्ती को जो कि विश्वास का प्रतीक है, उसको प्रज्वलित करना होगा, उसको जलाना होगा, उसको चमकाना होगा। ये आगमन के रविवार हमारे जीवनों में एक चुनौती को लेकर आते हैं, और उन चुनौतियों को हमको अपने जीवन में स्वीकार करना है और इन पात्रों के समान कार्य भी करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे कार्य ऐसे ही हों जिनको देखकर प्रभु प्रसन्न हो, क्योंकि यीशु का आगमन हो चुका।
अब यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है और उसमें वो लेखा लेगा कि मैंने तुझको 5 तोड़े दिए थे, तूने उससे और कितने कमाए। मैंने जो तुझको काम दिया था, तूने वो काम कैसा किया। मैंने जो तुझको काम दिया था, तूने उस बारी में कैसा काम करके कितनी फसल बटोरी है। हमको उसके दूसरे आगमन में उन चीज़ों को, बैतलहम में तो ज्योतिषियों ने आकर बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करी। प्रभु हमसे इन परिस्थितियों में चाहता है कि हम उसको सुंदर भेंट करें, क्योंकि वो हमसे लेखा लेगा। उसने आपको और मुझको अवसर दिया है कि हम जब वो आए तो अपने आप को तैयार करके उसको कह सकें, प्रभु जी मैंने इतना और कमाया है। हमारे बहानों को वो नहीं सुनेगा, वो फल को देखेगा। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु रोग फैला हुआ था, समस्याएं थी, बीमारियां थी, सरकार के फरमान आए हुए थे, हम कैसे करते। सारी बातें इन दोनों पात्रों पर हुई, लेकिन मुझमें भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहकर उस काम को पूरा किए। और प्रभु यही चाहता है अपने लोगों से कि वो उस काम को जो उसने दिया है पूरा करें, एक फलवंत जीवन। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। प्रभु आपके और मेरे जीवन में फल देखना चाहता है। इन्होंने उस फलवंत सेवा को पूरा किया और आज हमारे लिए एक पद चिन्ह छोड़ गए हैं कि हम जब यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रभु को बताने के लिए फल एकत्रित कर रहे हैं, हम फल जमा कर रहे हैं। प्रभु कल आपसे और मुझसे लेखा लेगा। हम नहीं जानते कि कब हमारा डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। वो होने वाला है। सारी परिस्थितियां प्रकट कर रही हैं, पर हम आज भी लापरवाह हैं कि ये बता सकें कि मुझको क्या करना था और मैंने क्या किया है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन दोनों पात्रों के अनुसार ही अपने जीवन को एक फलवंत जीवन के रूप में प्रभु को प्रस्तुत कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन दोनों पात्रों के लिए जिन्होंने एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ी और हमारे लिए नमूना छोड़ा है। इन्होंने प्रभु जी हर परिस्थिति में सिर्फ तेरी ओर देखा और अपने विश्वास को तेरे प्रति प्रकट किया। हम भी अपने जीवन में प्रभु ऐसा कर सकें, यह अनुग्रह चाहते हैं। आप मेरी सहायता कीजिए, सुनने वालों की सहायता कीजिए, ताकि जब आपका आना बहुत निकट है, हम प्रभु जी आपके कार्यों को आपकी इच्छा अनुसार और आपकी योजना के अनुसार पूरा कर सकें। विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, शासकीय नियम भी आएंगे और शासकीय कानून आएंगे और बहुत सारी बातें प्रभु जी ऐसी घटेंगी जो कि हमको उस कार्य करने से रोकेंगी, लेकिन हम विश्वस्त रहते हुए उन कार्यों को कर सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। हम सबों को बल शक्ति दीजिए ताकि हम दृढ़ता के साथ प्रभु जी उन कार्यों को करें और जब आप लेखा लें तो हम कह सकें, प्रभु जी आपने जो दिया था उससे हमने इतना और कमाया है। आप हम सबों को अपने अनुग्रह में बनाए रखिए और इस ख्रीष्ट जन्म पर्व की तैयारी में सिर्फ हम प्रभु जी अपने संसारिक कार्यों को पूरा ना करें, लेकिन आत्मिक कार्यों को भी पूरा करने वाले हो सकें और आपकी महिमा करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।